माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय। हाँ जी सर, आज का जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य? देखिए, हमारा मैं कैप्टन बलवीर सिंह जसरोटिया, वाइस चेयरमैन एक्सेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। आज हमारा मेन मकसद यही है कि जो 26 हमारे भाई और बहनें को आज इसका टेररिस्ट ने जो कत्लेआम किया है, उसमें उन्होंने ना देखा कि श्रीनगर के लोग भी थे, बीच में महाराष्ट्र के भी थे, कर्नाटका भी थे, उत्तर प्रदेश के थे, इवन महाराष्ट्र के भी थे, उड़ीसा के थे। ये लोग जो है फॉरेन टूरिस्ट भी हैं, दो जो हैं वो फॉरेन टूरिस्ट बीच में है, और उन लोगों के ऊपर जो इन्होंने एक बहुत गंदी जो शब्द उसका प्रयोग किया कि जो हिंदू हैं वो एक साइड हो जाओ, आप हिंदू हैं इस साइड हो जाओ, आप जेंट्स हैं इस साइड हो जाओ, लेडी इस साइड हो जाओ। और बेचारा ऐसे ऐसे आदमी जो अभी 2 दिन पहले जिन्होंने शादी करके वहाँ पर घूमने के लिए गए हैं, सभी लोग बोलते हैं कि श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर का एक स्वर्ग है, तो स्वर्ग में लोग आते हैं बाहर से और देखने भी आते हैं और घूमने भी आते हैं। इसमें 100% नहीं 101% जो है वो पाकिस्तान का हाथ है। अभी 2 दिन पहले जो चीफ हैं पाकिस्तान आर्मी के, उन्होंने क्लियर कट बोला कि हिंदू हमारे जो हैं वो साथी नहीं है। ये लोग इनका रहना सहना लग गया, खाना पीना लग गया, हमारा लग गया, हम लग गए, हम इनको नहीं चाहते हैं, ये जो मर्जी करें। और उनके संसद पूरे वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं, जितने एमएलए हैं, वो सारे वहाँ पर बैठे हुए थे और किसी ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। इवन के वो न्यूज़ जो है वो बट देख रहा था उसको। आज जो उसी के विषय के ऊपर जो है ना, ये श्रीनगर में जो आग लगाई है इन्होंने, मैं इसमें खास करके जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है इसकी भी निंदा करता हूँ कि अगर ऐसे ऐसे टेररिस्ट वहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या इनको इनकी अपनी जो सिक्योरिटी है वो उन्होंने क्यों नहीं बताया कि इसके ऊपर ये बातें हुई हैं। उन्होंने बताना चाहिए इसको। और जो लोग इनोसेंट लोग जो घूमने के लिए आए हैं, वहाँ पर आकर अपने होटलों में रह रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, और उनको आकर ऐसे तरीके से निशाना बनाना और ऐसे बोलना कि आप हिंदू हैं, आप साइड में हो जाओ, और उसके ऊपर टाइगर चला देना। और उसकी वाइफ बोल रही है कि आपने इनको मारा, मुझे मार दो, लेकिन वो बोलता है कि जाकर जा बोलिए मोदी जी को, वो बचा लेंगे आपको, हम इसलिए आपको जिंदा छोड़ा। मैं अपनी J&K गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इस वर्ड को और इस जो इंसिडेंट को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और पाकिस्तान को इसके ऊपर जो है ना ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो ज़िंदगी भर याद करे, और इसको ऐसी आने वाली पीढ़ियाँ जो है इसकी याद करती रही। जय हिंद, जय भारत। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ बापू और दादा हाँ सर, आज की मीटिंग के बारे में देखिए, आज की ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पहलगाम में किस तरीके से जो बाहर से हमारे टूरिस्ट आए हुए थे और कुछ आतंकियों ने उनके साथ किस बर्बरता के साथ उनकी हत्या की, उसी के विषय में आज हम
एक्स सर्विसमैन जो हैं जहाँ पे उसको कंडेम्ड करते हैं, और मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी संस्था की तरफ से जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, और परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करता हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। दूसरा, मैं आपके माध्यम से यही भी कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की घटना, जैसे इससे पहले आपने देखा होगा पुलवामा में किस तरीके से सीआरपी के जवानों के साथ हुआ था, अब पहलगाम में ये ऐसा हुआ है। तो अभी ये नई सरकार आई हुई है, अभी 6 महीने में इसको इलेक्टेड हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो क्या कर रही हैं। सरकार का दायित्व क्या होता है? सरकार होती है लोगों की, माल की, जान की, सबकी रक्षा करना, सुरक्षा करना। लेकिन ये जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आज जिस तरीके कल की ये जो घटना हुई है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम तो सभी यहाँ पे जो भी जहाँ बैठा हुआ है वो तो यही सोचा है कि हम तो सुरक्षित नहीं है। तो लिहाजा मैं, चाहे हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी सेंटर की गवर्नमेंट हो, मैं बिल्कुल पुरजोर यही उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ऐसी वारदातों को कंट्रोल करने के लिए कुछ जो भी कदम उठाना पड़े वो करना चाहिए। हम पाकिस्तान के हम नारे तो लगाते रहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे 50 साल हो गया, 1999 के बाद तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई है। तो आप कब तक डिफेंसिव मूड में रहेंगे? हमारे घर में आके कोई मारता रहे, ऑफेंसिव रोल में आओ ना। कब हमारी सरकार है जो जागेगी और ये इस तरीके को इसको रोकने के लिए पूरा प्रयत्नशील होगी? नज़र आना चाहिए, ग्राउंड में नज़र आना चाहिए। सिर्फ बयानबाजी में नज़र आने से कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो लिहाजा हम यही चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर जितना भी सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकती हो वो करे। हम सरकार के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं कैप्टन पठानिया। देखिए, सर्वप्रथम जो मेरे वाइस चेयरमैन एज वेल एज प्रेसिडेंट ने बता ही दिया है, ये बड़े दुख की बात है। हृदय शीद्र जिसको बोलते हैं, मन को शीद्र कर देना। ये जो हमारी 26-27 आदमी की जो खेती हुई है, कोई भी शक्ति दुनिया में हम नहीं है कि उस शक्ति को हम पूरा कर पाए। बहुत नुकसान हुआ है, मन इतना दुखी है कि जिसका अभाव, जिसका सुख क्या करें। आज वो वक्त आ गया है, सभी को पता है कि मैं तो उस वक्त का भी गवाही हूँ कि जब हमने पाकिस्तान के साथ 2 युद्ध लड़े, 65-71। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा वक्त है, ऐसा देश है जिसकी सोच है कि अगर जैसे कुत्ते की 12 साल कहो कि सीधी एक पाइप में डाली जाए तो वो 2 सीधी नहीं होगी। ये वैसी की वैसी रहती है। इतना दुरुस्त मुल्क है, इसकी जो फाउंडेशन है बदकिस्मती से इस समय की हुई है कि बहुत बुरा है। हमारी प्रधानमंत्री से प्रार्थना रहेगी एक्स सर्विसमैन की, हम तो देशभक्त लोग हैं, चाहते हैं कि अभी भी कुछ कर पाएँ। कहते हैं तन भी समर्पण, मन भी समर्पण। हम चाहते हैं कि भारत माँ तेरे प्रति कुछ हम और भी समर्पण करें। बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट होता है, लेकिन हम ये बोलते हैं जिंदाबाद फलाना पाकिस्तान मुर्दाबाद, ये है वो है, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत देर हो गई, 47 के बाद ये हम करते ही आए हैं और रोज़ ही करते आए हैं। ये बातों के भूत जो होते हैं, लातों के भूत, वो बातों से नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं माना। इसकी उनकी एक ऐसी ही सोच है। जिस किस्म के बयान, जिस किस्म के बयान आपने सुने हैं, उनका जो जनरल मुनीर है, कहते हैं कि देश का जिसका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिसके ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंधी होते हैं। हमारे भारत में तो ऐसा नहीं होता है। हमारे भारत में संविधान के मुताबिक हर बात होती है। संविधान के बाद उसका कोई संविधान नहीं है, उसका कुछ नहीं है। तो हमारी एक्सेस प्लान की, हम देश के साथ थे, देश के साथ हैं, देश के साथ रहेंगे जब तक कि हमारी आत्मा इस शरीर में है।
तब तक हमारी एक ही सोच रहे कि हम माँ भारती के चरणों में ही रहें और उसके लिए हम अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। तो आज मैं एक अनुभव होने के नाते अपनी एज के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस अनुभव के मुताबिक आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वक्त आ गया है, अभी वक्त आ गया है और उस वक्त को पहचान हमें करना पड़ेगा। कुछ कहना नहीं पड़ेगा ये कर देंगे, पीओ के ले लेंगे, ये ले लेंगे, बल्कि वक्त आ चुका है। खैर मेरी कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री एक संत भी हैं, जोगी भी हैं, एक अच्छे भी हैं, उनकी सोच है कि वो ज़रूर इस बात के ऊपर विश्लेषण करेंगे, कर भी रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि उनका दौरा था सऊदी अरब का, बट इमीडिएटली फोर्थ उन्होंने सब कुछ कैंसिल किया और एटवर्ड्स वो वापस ही के बैक टू इंडिया, हिंदुस्तान में आ गए हैं। तो उनकी सोच अब है, वो जो सोचेंगे वो देश की बेहतरी के लिए, देश के उत्थान के लिए सोचेंगे। और अतः लास्ट में जो दिग्गज आत्माएँ हैं जिनको निर्दोष, जिनकी हत्याएँ हुई हैं, मैं कहता हूँ कि जिनके क्या सपने थे, उस नतीजे से होता है कि 16 तारीख को भी जानी 6-7 दिन पहले एक ने शादी की है, दूसरा ये किया है, 14 को किया है। उन बच्चों को इस प्रकार मैं कहता हूँ इस तरीके से मारा गया कि हम बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। मेरा अपना जो हृदय है वो टूटा जाता है। तो हम यही करें कि देश है, इंडिया है, सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी अच्छी सोच रखने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री जी अगर मेरी बात आप तक अगर जाती है तो ये सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ यू विल हैव टू टेक द ड्रास्टिक स्टेप फॉर इट, अदरवाइज ये अच्छा नहीं हुआ है। जो मैं भी कहना चाहता हूँ, जहाँ तक हमारी ग्रामीण का स्टेट गवर्नमेंट है ये इक्वल टू नथिंग, ये कुछ नहीं है इस वक्त। मतलब ये सिर्फ क्रोकोडाइल टीयर्स जिसको कहते हैं, मतलब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, इसके मन में कुछ और है, इनके दिल में कुछ और है, बाहर कुछ करते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इनके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बात तो ठीक है, लोकतंत्र है, गवर्नमेंट बनी है, बट ये मैं ज़रूर कहूँगा अपने अनुभव के मुताबिक कि इसके ऊपर कोई ना कोई सोचना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि इससे हम गवर्नर आज में अच्छे थे, इससे कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका जहाँ पर कोई अगर कमांड कंट्रोल नहीं है वहाँ पर मतलब तो मेरी यही विनती रहेगी कि देश को मैं कठुआ वासियों को आप लोगों के माध्यम से विनती करना चाहता हूँ कि एक इस ऐसे समय के ऊपर एक एकता दिखाएँ, आपस का प्रेम बढ़ाएँ। और क्योंकि हमारे जो योगी जी का प्रधानमंत्री का जो स्लोगन है, जो हमें मैसेज है, वो तो है ही यही कि जो बटोगे तो कटोगे, तो इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और ये जो मेरा भी यही अनुभव है जिसको मैं फील कर रहा हूँ कि अभी हमें एकत्र होने की अति आवश्यकता है, वो हमें करना पड़ेगा। जय हिंद।